अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 जो कि है टेंसर एनालिसिस। आज हम उसकी मज़ीद 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक एंड एंटी-सिमेट्रिक टेंसर्स, और जो सेकंड है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, जो पहले भी हम पढ़ते हैं वो भी असल में टेंसर एनालिसिस की प्रॉपर्टीज़ ही हैं। तो अब तक हम टेंसर एनालिसिस को ही जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उसमें से हमें ये आसान सा और बेसिक से ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चलें, हमारे पास सबसे पहले है सिमेट्रिक टेंसर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो ये है कि अ टेंसर इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू टू कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट। ठीक है ना, कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट क्या होते हैं मैं आपको पहले बता आया हूँ। ठीक है, अब अगर ये ए है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो हमारे पास कॉन्ट्रावेरेंट होगा, और इस ये यही जो अलग पार्ट अगर इसके साथ नीचे बेस में लिखा हो तो हम उसे कोवेरेंट कहेंगे। ठीक है ना, ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रावेरेंट, नीचे वाला हिस्सा कोवेरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे उसने कॉन्ट्रावेरेंट का बताया हुआ है कि वो सिमेट्रिक होता है। कैसे होता है उसकी डिटेल हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अ टेंसर इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू टू कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट इंडाइसेस इफ़ टू कंपोनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है ना, वो कहता है कोई से 2 टेंसर चाहे वो कॉन्ट्रावेरेंट हो या कोवेरेंट, ठीक है ना, लेकिन वो रिमेन अनचेंज हो, उनमें कोई तब्दीली ना आए, वो वैसे के वैसे रहें। ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, अब वो कह रहा है जैसे कि अगर ए एम एन है इज़ इक्वल टू ए की पावर एन एम। ठीक है, यहाँ पे इनके इंडाइसिस को हमने यानी कि चेंज करके लिखा है, लेकिन इसका ये होंगे इक्वली। ठीक है ना, देन टेंसर इज सिमेट्रिक इन एम एंड एन। अब वो कहते हैं इफ़ एम एन एंड बिकम्स ए डैश एम एन एंड ए डैश एन एम। ठीक है ना, ये डैश का मतलब क्या होता है, हम इसको इस फॉर्म में हल कर सकें। ठीक है, तो इन अदर सिस्टम दैन ये अलग सिस्टम है। ठीक है ना, ये पहला सिस्टम है यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये पहला रेफरेंस है, ये दूसरा रेफरेंस है। द सिमेट्री विल बी मेंटेन इन दिस सिस्टम इफ़ ए डैश एम एन एंड इज इक्वल टू ए डैश एन एम। ठीक है, अब ये कैसे एज वो कहता है बिल्कुल आसान सा, उसने सिंपल सी बात की है। वो कहता है कि ए डैश एम एन है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक डैश है, एक यहाँ पे डैश है। ठीक है ना, अब ऊपर एम एन है ना, तो कॉन्ट्रावेंट के लाजमी है कि हमारे पास ना 2 डैश होने चाहिए। ये एक यहाँ डैश है, एक यहाँ डैश है, इसका मतलब ये रैंक 2 के हैं। नीचे और कोई डैश नहीं है, इधर उधर कोई डैश नहीं है। ठीक है ना, तो वेरिएबल क्या है हमारे पास एक्स। अब नीचे हमारे पार्शियल एक्स आई, पार्शियल एक्स जे। ठीक है, तो इधर हमारे पास कांस्टेंट ए आई जे। ठीक है, अब ये ए आई जे और ए जे आई, ठीक है ना, हमने इसको तब्दील कर इसमें, लेकिन वो उधर उसने कह दिया ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब ये सेम हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल किसके हैं, ए डैश एन एम के। इट शोज़ दैट कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर इज़ सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर कोवेरेंट टेंसर। अब हमने आपको कहा था कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कॉन्ट्रावेरेंट होता है, नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, कोवेरेंट के लिए होता है। एक होता है कॉन्ट्रावेरेंट और एक होता है कोवेरेंट। पिछली कोरोनिकल डेल्टा वाली से पहली जो वीडियो है उसमें मैंने कोवेरेंट और कॉन्ट्रावेरेंट के बारे में अच्छे से समझाया कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कोवेरेंट, ऊपर वाला पार्ट होता है कॉन्ट्रावेरेंट। अब वो कहता है अगर कोवेरेंट टेंसर हो इस तरह, जिसका एम एन नीचे हो और वो डैश हो, तो हम उसको कुछ इस तरह इस शक्ल में लिख सकते हैं जैसे कि हमने पीछे कॉन्ट्रावेरेंट के लिए किया, बिल्कुल सेम डेरिवेशन, बस ए जे आई की जगह जे आई लिख देंगे, यानी कि ए आई जे की जगह जे आई। ठीक है ना, वो कहते हैं ए डैश एन एम। सिंपल सी बात, क्योंकि इट शोज़ दैट कोवेरेंट टेंसर इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्या है वो रिमेन अनचेंज हो। ठीक है ना, कोई तब्दीली ना आए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर कोई तब्दीली आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। ठीक है, अ टेंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट। वो कहता है कॉन्ट्रावेरेंट हो या कोवेरेंट हो, वो कहता है उसके जो इंडाइसेस हैं यानी कि एम एन हो, ठीक है ना, उसके तब्दील करने से कोई चेंजिंग ना आए। ठीक है ना, या कोई चेंज आ जाए बल्कि। ठीक है ना, इट्स कंपोनेंट्स चेंज साइन अपॉन इंटरचेंज। वो कहता है साइन की बात कर रहा है तो इसका मतलब माइनस लग गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लग गया, माइनस। अब ए डैश एम एन है तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा और वो कुछ इस तरह आ गया, और एंड में उसने कहा कि ये माइनस लग गया, यानी कि ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रावेरेंट है टेंसर, ठीक है ना, वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक। इसी तरह उसने कोवेरेंट के लिए लिया, ये भी उसने कहा
कि ये क्या है, चेंज हो रहा है, माइनस साइन लग रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एंटाई या स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फंडामेंटल ऑपरेशन विद टेंसर, मतलब क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी ना, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, ये क्या है, इसकी ना ऑपरेशन, इसको हम अलजबरा भी कहते हैं, ठीक है ना। अलजबरा जो टेंसर है अलजबरा, ठीक है ना, वो मेन यही चीज़ है कि एडिशन आ जाती है, उसमें सब्ट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है ना, कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट को यूज़ करते हुए। समझो यहाँ पे कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट दो टेंसर्स हैं, उनकी ना ABC हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, उनको कैसे जमा किया जाता है, कैसे उनको नोटेशन होती है, वो पहले भी मैंने आपको बता दिया। अब मज़ीद इसके साथ साथ डेफिनेशन और उसको क्लियर करते हैं। 2 और मोर टेंसर्स कैन बी एडिड, ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप। वो कहता है कि जैसे हम एडिशन के असूल को कहते हैं अलजबरा में हम यूज़ करते हैं कि 2x होना चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए, x की पावर सेम होनी चाहिए, तब वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको ऐड नहीं कर सकते, बल्कि एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि वो कहता है कि उसकी जो रैंक है, ठीक है ना, वो सेम होना चाहिए, एक ही जैसा टाइप का होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉन्ट्रावेरेंट इंडाइसेस एंड सेम नंबर ऑफ कोवेरेंट इंडाइसेस, यानी कि NM वगैरह ये रैंक क्या होना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए। ऑर्डर और रैंक के बारे में भी मैंने आपको तफसीली वीडियो पीछे लेक्चर में समझाई है। द सम ऑफ 2 और मोर टेंसर इज अ टेंसर द सेम रैंक एंड टाइप, जैसे कि वो कहते हैं इफ़ AQMP, फॉर एग्जाम्पल ऐसे जनरल हमने आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नोटेशन लिख सकते हैं, आप Q की पावर MAC भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको एक जनरल फॉर्म में बताने के लिए समझा रहे हैं कि वो कहते हैं एक A टेंसर और एक B है, ठीक है ना, ये दो टेंसर हैं जिसमें M की वैल्यू 1 2 3 इन्फिनिटी तक है, P की वैल्यू अलग से 0 1 2 3 P इन्फिनिटी तक है, हर एक किसी की अपनी अपनी वैल्यू इन्फिनिटी तक है। अब उन तमाम को इकट्ठे करके एक जनरल फॉर्म है कि उसने टेंसर लिखा A और एक लिखा B। अब वो कहता है ये उसको ऊपर वाला पार्ट क्या है, कॉन्ट्रावेरेंट, नीचे वाला पार्ट क्या है, कोवेरेंट। उसने मिक्स टेंसर लिख दिया यहाँ पे, एक ये B टेंसर और एक A टेंसर, R2 टेंसर वो कहता है, जिसको हमने C में लिख दिया, ठीक है ना, एक एंड अदर टेंसर। और ये जो C है ये हमारे पास एडिशन को शो कर रहा है कि ये A और B का सम है C, ठीक है। अब उसने कैसे कहा, ये A को देखो इधर लिखा प्लस B को इधर लिखा, उसको प्लस करके उसने इस फॉर्म में लिख दिया, जनरल फॉर्म में। हम कह सकते हैं MPQ देखो पावर सेम आ रही है, एक C लिख दिया, उसने कहा कि ये इसकी एडिशन है, इज़ आल्सो टेंसर, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। 2 टेंसर ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप कैन बी सब्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस। वो कहता है इनके रैंक और सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, उनकी तो हमें पता है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे हम अलजबरा में करते हैं सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसकी x को तो हम सेम होने चाहिए ना। अब जैसे 2x है, 3x है, 4x है, ये आपस में जमा हो सकता है। अब x स्क्वायर प्लस x ये तो जमा नहीं हो सकते। तो इसी तरह वो कहता है कि इनके पावर्स और रैंक सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कि AQMP है, BPMPQ है, इसको माइनस लग, लेकिन उसने D लिख दिया, पहले वहाँ पे C लिखा था, यहाँ पे उसने नोटेशन किसकी की, D की। यही फ़र्क है इन दोनों की डेफिनेशंस में, ठीक है ना, और मेथड में। बस इसको इसने यूँ लिख दिया क्या कि ये जो है ना, इसको माइनस कर दिया और ये हमारे पास न्यू नोटेशन आ गई किसकी, सब्ट्रैक्शन की। एक हमने नोटेशन पढ़ी एडिशन की, एक नोटेशन पढ़ी हमने सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो टेंसर एनालिसिस की जो दूसरी प्रॉपर्टी में एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन था, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्या हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वो कहता है कोई भी मिक्स टेंसर जैसे कि कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट है, ठीक है ना, उनमें वो कहते हैं इफ़ 2 इंडाइसेस, वन कॉन्ट्रावेरेंट एंड अदर इज़ कॉन्ट्रावेरेंट, कोवेरेंट और कॉन्ट्रावेरेंट आर सेट ऑफ इक्वल टू ईच अदर। वो कहते हैं एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, ठीक है ना, वो टेंसेस आपस में इक्वल ही होंगे। फ़र्क क्या होगा कि उसका जो हमने जो सवाल किया है, जो टेंसर हमने पूछा है, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो लेस होगा, उसकी पावर क्या होगी, लेस होगी। जैसे कि देखो उसने रैंक यहाँ पे किया MPRQS, ठीक है ना, अब वो लेस हो गई, यानी कि इधर से Q हट गया और क्या हो गया, R हट गया, MPS यानी कि MPS बच गया, हमारे पास एक न्यू टेंसर निकल आया, अ टेंसर ऑफ रैंक 3। देखें मैं आपको ज़रा क्लियर करके बताता हूँ, ये देखें इस लाइन में, देखें यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन में वो कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अब वो कहता है एक टेंसर है, वो एक दूसरे के इक्वल ही हैं इक्वल, लेकिन इसका जो रैंक है 1 2 3 4 5, इसका 5 था, यानी कि कॉन्ट्रावेरेंट में 3, कोवेरेंट में 2, टोटल क्या हो गए 5। और इधर है
जो इधर कॉन्ट्रावेरेंट में 3 बचा था, यहाँ पे कॉन्ट्रावेरेंट में 2 रैंक बच गया, ठीक है ना। और कोवेरेंट में 1 बच गया, 2 और 1 3 हो गए, टोटल क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ रैंक 3। पहले था 5, रैंक कम होके हो गया 3, 2 रैंक कम हो गया, इसका मतलब इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और यही इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन ही यही है इनर प्रोडक्ट की। जब भी कोई हम इनर प्रोडक्ट करते हैं उसका रैंक कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी उस पर लागू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आपने याद रखना है, जो नेक्स्ट इनर प्रोडक्ट में हम इसका कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्या है इसमें, सिंपल क्या है, एक चीज़ है कि रैंक कम हो जाती है, बाकी होते आपस में इक्वल है, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन।